हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो कि है सिक्स्थ। अगर आपको बाकी के पार्ट देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो इसमें क्या कह रही है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, पेयर। पेयर का मतलब होता है दो। तो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें से हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमारी एक कंडीशन से एक लीनियर इक्वेशन बनती है, तो लेकिन हमें तो दो बनानी है, तो इसके अंदर हमारी दो कंडीशन दी होगी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कौन से मेथड को यूज़ करके? सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज़ करके। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम मेथड यूज़ किया है, तो वही मेथड इसमें यूज़ करेंगे। तो अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या दे रखी है, 5 years हैंस। हैंस का मतलब होता है फ्यूचर का, यानी कि आज से 5 साल बाद जैकोब की एज उसके बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, आया कुछ समझ? कि उसके बेटे की एज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगी? जैकोब की एज के इक्वल आएगी। लेकिन ये कब हो रहा है? ये फ्यूचर में हो रहा है, यानी कि 5 साल बाद हो रहा है। तो एक चीज़ तो आपको पता होगी, मान के चलो आज आपकी एज 16 है, तो 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे? 21 के। कैसे निकाला मैंने? उसके अंदर 5 ऐड कर दिया। तो सेम उसी तरीके से जैकोब की एज भी बढ़ेगी ना फ्यूचर में, तो जैकोब की एज में भी 5 ऐड होगा, और उसके बेटे की एज भी बढ़ेगी, सन की एज, तो सन की एज में भी 5 ऐड होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि फ्यूचर वाली एज में हमेशा ऐड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि 5 years एगो। एगो का मतलब होता है पास्ट, यानी कि 5 साल पहले। तो आपने कई बार स्टोरीज वगैरह पढ़ी होंगी, तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा होता है कि लॉन्ग टाइम एगो, यानी कि बहुत साल पहले। तो उसी तरीके से ये एगो वर्ड का मीनिंग क्या है कि 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकोब की एज क्या हो जाएगी? 5 माइनस करेंगे। आज आप 16 के हो, तो 5 साल पहले कितने के थे? 11 के थे। 16 में हमने 5 माइनस किए। तो सेम उसी तरीके से जैकोब की एज में भी 5 माइनस करेंगे और उसके बेटे की एज में भी 5 माइनस करेंगे। लेकिन पहले वाले में क्या कंडीशन दे रखी है कि फ्यूचर में 3 गुना हो जाएगी एज, 3 टाइम्स, और पास्ट में हमारी 7 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? जैकोब की एज और उसके बेटे की एज निकालनी है, जो आज वो कितने एज के हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज का मतलब होता है आज वो कितने साल के हैं। तो जो चीज़ निकालनी होती है वही लेट करेंगे हम, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसी को हम लेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लेट द प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। तो जैकोब क्या हो गया? उसका पापा हो गया ना, उसके बेटे का। तो उसकी एज को हम, जैकोब की पापा की एज को हम एक्स मान लेते हैं, और सेम उसी तरीके से उसके सन की एज को हम क्या मानेंगे? सन की एज को हम वाई मान लेंगे। यहाँ तक आया आपको समझ? जो चीज़ हमें निकालनी थी वो तो हमने लेट कर ली। अब चलेंगे हम कंडीशन के हिसाब से। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो कंडीशन दी हुई है, तो हमें दो लीनियर इक्वेशन बनेगी हमारी। तो हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर हम पहली कंडीशन के हिसाब से पहली इक्वेशन बनाएंगे, इधर हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन से यहाँ बनाएंगे। सेम उसी तरीके से फ्रॉम सेकंड कंडीशन। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आप सेम टाइप में लिखोगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, और ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ईजी तरीके से। यहाँ तक तो कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। आगे थोड़ा ध्यान से देखना कि अब हमें क्या कहा गया है पहली कंडीशन में कि 5 साल फ्यूचर में, यानी कि 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद क्या होगा कि जैकोब की एज कितने के इक्वल हो जाएगी? उसके बेटे के 3 टाइम्स की इक्वल हो जाएगी। यानी कि विल बी जहाँ भी आ जाए ना, विल बी, तो वहाँ पे हमेशा इक्वल लगता है। जैकोब की एज को हमने क्या माना? एक्स माना। ठीक है, जैकोब की एज को हमने एक्स माना, बेटे की एज को हमने वाई माना। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? एक्स इज इक्वल टू वाई। लेकिन अब हमें कंडीशन कैसे बनानी है? अब मैं जो चीज़ बोलने वाला हूँ ना, जो चीज़ समझाने वाला हूँ, वो ध्यान से समझना। अगर वो चीज़ आगे समझ तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। तो इक्वल हमेशा वहाँ लगाते हैं जहाँ पे विल बी है। ठीक है, तो विल बी से लेफ्ट साइड क्या था? जैकोब, तो इधर हमने जैकोब की एज लिखी। विल बी के राइट साइड क्या है? सन की एज, तो हमने सन की एज लिख दी। लेकिन विल बी के राइट साइड हमारे क्या है? 3 टाइम्स, यानी कि टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 गुना, यानी कि गुना करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है ना, क्योंकि हमने एक्स क्या माना था? प्रेजेंट एज मानी थी, लेकिन हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में 5 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? इसकी फ्यूचर की एज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली कंडीशन हमारी यही बन गई। पहली कंडीशन के थ्रू पहली इक्वेशन ये आ गई। सेम उसी तरीके से सेकंड कंडीशन बनाएंगे। सेकंड कंडीशन में क्या होगा? 5 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे वोज है, जो भी वर्ब होती है ना, जैसे विल वर्ब है,
वोज वर्ब है, तो वर्ब में ही हमेशा इक्वल टू का साइन आता है, तो हम पहले वोज का इक्वल टू लिख देते हैं। अब वोज के लेफ्ट साइड क्या है, जैकोब, तो जैकोब क्या यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एक्स लिख दिया। वोज के राइट साइड क्या है, 7 टाइम्स, तो हमने 7 टाइम्स कर दिया। किसका 7 टाइम, सन की एज का, तो हमने वाई लिख दिया। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आज से 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, -5, तो फ्यूचर के निकालते तो ऐड करते हैं और पास्ट के निकालते तो माइनस करते हैं, तो इधर माइनस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, तो ये 7 पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो हमारी दोनों कंडीशन आ गई। बस यही तो करना था। बस एक चीज़ जो ट्रिक कोई भी नहीं बताएगा आपको, वो ये है कि जो वर्ब होती है वही हमारा इक्वल टू का साइन होती है। तो वोज हमारी वर्ब है, यहाँ इक्वल टू लगाया। वोज के लेफ्ट साइड जैकोब है तो जैकोब की एज, वोज के राइट साइड सन की एज है तो सन की एज लिखी। 7 टाइम्स भी राइट साइड है तो 7 आपका राइट साइड में ही आएगा इक्वल टू के, लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। यहाँ तक आया आपको समझ। अब हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आगे सोल्व करते हैं। इधर तो कुछ सोल्व होगा नहीं, लेकिन इधर क्या होगा, इधर इक्वल टू साइन, इधर क्या होगा, ये 3 आपका पहले y से मल्टीप्लाई होगा और फिर आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो 3y के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 3y, 3 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 3 5 से 15। अब क्या करेंगे हम, जो वेरिएबल यानी कि जो आपका अल्फ़ाबेट होता है, जैसे x है y है, इसको हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, और बिना अल्फ़ाबेट वाले जैसे ये 5 है 15 है, इसको हमेशा राइट साइड लिखते हैं। तो ये देखो, ये क्या करूँगा मैं, इसको ये आएगा आपका। अब मैं 3y को लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो इधर प्लस का है, इसके आगे कुछ साइन नहीं है, तो यानी कि ये प्लस का है, तो ये सारा आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y, ठीक है। और इस 5 को मैं राइट साइड ले जाऊँगा, तो ये इधर प्लस का तो उधर जाके -15 माइनस 5, तो इधर आपका ये सोल्व नहीं होगा क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन इनके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 15 में से 5 गए 10, तो हमारी ये पहली लीनियर इक्वेशन आती है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि पहला पार्ट ही हमारा ये करना था कि हमें लीनियर इक्वेशन बनानी थी, तो पहली लीनियर इक्वेशन बन गई, लेकिन हमें क्या बनाना था, पेयर का मतलब 2, तो दूसरी यहाँ से बनाएंगे। तो सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये 7 आपका पहले y से मल्टीप्लाई, फिर -5 से मल्टीप्लाई 7y, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -35 आएगा, क्योंकि 7 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। सेम उसी तरीके से 7y को इधर लेके आएंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, तो 7y प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो अब इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस होगा, तो -35 प्लस 5, तो ये क्या बनेगा, -7y। अब देखो साइन हमेशा बड़े का आता है, यहाँ पे 15 बड़ा था तो 15 प्लस का था तो 10 भी प्लस का आया है। यहाँ पे 35 बड़ा है तो 35 माइनस का तो साइन माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 35 में से 5 गए 30, तो ये हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई। तो अगर आप एग्जाम में बिल्कुल सेम करोगे जैसे मैंने करके बताया, तो आपका एक भी मार्क्स कट नहीं होगा, ठीक है। तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर वही आना है, ठीक है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसान वाला तरीका समझाया जाए। आप चाहो तो इसको ऊपर पहले कर सकते हो, इसको बाद में कर सकते हो, सेकंड कंडीशन को मैंने साथ साथ इसलिए करके दिखाया है ताकि बच्चों का मतलब सेम स्टेप समझ आए, ठीक है। तो हमने पहला पार्ट कर दिया, दोनों इक्वेशन बना ली। अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, कौन से मेथड को यूज़ करके, सब्सटीट्यूशन वाले मेथड को यूज़ करके। तो अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं। उसमें हमें जस्ट एक सिंपल चीज़ करनी होती है कि पहली इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। वेरिएबल क्या होता है, एक्स या वाई, तो इनमें से आपकी मर्जी है, या तो आपकी एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की वैल्यू निकालो, आपकी मर्जी है। मान के चलो मैं इसमें एक्स की वैल्यू निकालता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो हमें वो वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करना है, बस। तो पहले में से वैल्यू निकालेंगे, सेकंड के अंदर पुट करेंगे। तो देखो मैं अभी फर्स्ट में से वैल्यू निकालता हूँ एक्स की, आप चाहो तो वाई की भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी ना, यहाँ पे मैंने ये इस टाइप से लाइन लगा के लिखा हुआ है कि इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो पहली इक्वेशन में से, तो मैं पहली इक्वेशन को लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने पहली इक्वेशन को लिख लिया। अब हमें तो इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी सब कुछ हम राइट साइड ले जाएंगे। तो x के अलावा क्या है, -3y, तो इस पूरे को मैं उधर राइट साइड ले जाऊंगा। तो x इज इक्वल टू, इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 + 3y। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 10 + 3y, ये आ चुकी है। अब हमने क्या करना था, इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे क्या लिखता हूँ, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन। यहाँ पे देखो आपको लाइन लिखनी ज़रूरी है ये, वरना टीचर को समझ थोड़ी आएगा कि आप अगले स्टेप में क्या कर रहे हो।
तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैं हर स्टेप में एक लाइन लिख रहा हूँ, तो हर टाइप में आपको लाइन लिखनी है, जो आप कर रहे हो बस वही लिखना है। अब जैसे मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ तो वो लिख दो इंग्लिश बना के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो मैं 2 के अंदर पुट करूँगा तो 2 लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन में से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के 1 के अंदर भी पुट कर सकते हो, कई टीचर ऐसे भी करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं होता, मैथ वही है। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना इन क्वेश्चंस की, तो आपको भी समझ आने लग जाएगा कि आंसर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे तो पेज खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे सारी वैल्यू यहीं पर लिख ली ताकि हमें बार बार पिछला पेज ना खोलना पड़े। तो सेम वही करेंगे, एक्स की वैल्यू सेकंड के अंदर पुट करेंगे। तो इस सेकंड इक्वेशन में जहाँ भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जहाँ भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 10 + 3y। तो ये क्या बन जाएगा, 10 + 3y, तो x की जगह रखा है, तो नेक्स्ट आपका -7y = -30। तो ये आ गया हमारा। अब इस इक्वेशन के अंदर कहीं भी x नहीं है ना, आपका कहीं भी x नहीं है, तो इसको सोल्व करने पर हमारी y की वैल्यू आएगी। तो सोल्व करते हैं, 10, अब देखो 3y - 7y है, तो साइन हमेशा बड़े का आता है, तो 7 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 - 3 4, 4y, दोनों के पीछे y है तो 4 के भी पीछे y आएगा, -30। तो हमें तो इसमें से y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी सारा आपका राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका 10 प्लस में है, तो ये राइट साइड जाएगा तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो -30 - 10 -4y = तो साइन बड़े का आएगा, 30 बड़ा है तो माइनस 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 प्लस होते हैं, तो 30 + 10 40। अब यहाँ पे -4 भी एक्स्ट्रा है, तो मैं -4 को भी राइट साइड भेज देता हूँ, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, अब पूरा -4 ही जाएगा, डिवाइडेड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 × 10 = 40, y = 10। तो y की वैल्यू कितनी आई, 10 आ चुकी है हमारी। अब देखो हमें क्या निकालनी थी, एक तो y की वैल्यू निकालनी थी और एक हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो y की तो निकाल ली हमने, अब निकालेंगे x की वैल्यू। तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। हमारी जो 2 इक्वेशन थी ना इस क्वेश्चन के अंदर हमने निकाली थी, फर्स्ट और सेकंड, आपकी मर्जी है, या तो फर्स्ट के अंदर पुट करो या सेकंड के अंदर पुट करो, आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं देखो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, देखो ये वाली फर्स्ट, तो इसमें थोड़ा आसान लग रहा है मेरे को, क्योंकि छोटे नंबर है तो कैलकुलेट करने में आसानी होगी, इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट के अंदर पुट करता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। आप चाहो तो सेकंड के अंदर भी पुट कर सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, मार्क्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं, तो उनको बता दूँ कि अगर मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो लिखता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको सेम चीज़ लिखनी है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो लिखनी होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ही लिख लेता हूँ मैं पहले। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x - 3y = 10, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी। तो इस इक्वेशन के अंदर जहाँ भी आपको y दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। तो 3 और y मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 3 और 10 भी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, = 10। तो 3 × 10 -30 = 10। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट साइड सिर्फ x को रखेंगे, बाकी सारा राइट साइड। तो -30 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 + 30, तो x की वैल्यू कितनी आई, 40, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू 40 आई, y की वैल्यू हमारी 10 आई। यहाँ तक आया आपको समझ। तो हमें तो यही निकालने थे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही चीज़ लेट की थी। क्यों, क्योंकि हमने जैकोब की एज को कितना लेट किया था, जैकोब्स प्रेजेंट एज, जितनी उसकी आज की कितनी एज है उसकी, तो जैकोब की x लेट की थी, तो x = 40, तो उसके पापा की एज कितनी है, 40 साल, और उसके बेटे की एज यानी कि उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है, वायलेट की थी 10, तो उसकी कितने साल का उसका बेटा, 10 साल का है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप के इजी सॉल्यूशंस लाता रहता हूँ इस चैनल पे, और मैं पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।